अमल अ शॉर्ट स्टोरी फॉर मैन एंड पेरेंट्स। शादी के बाद बेटा माँ बाप का नहीं रहता अशफाक और नजमा इस मकूले पर अमल करके अपने चारों बेटों जिनकी शादी डेढ़ साल के वक्फे से हुई थी उन्हें शादी के आखिरी दिन ही खुशी खुशी अलग कर दिया था। अब अशफाक के इस बड़े से घर में सब अलग रहते थे, अपना खाते पकाते थे। महंगाई के दौर को देखकर वो न तो अपने वालिदैन को कुछ देते थे और न उगे देने की उम्मीद रखते थे। वक्त गुजरने के साथ जहां उनके बच्चों के बच्चे बड़े हो रहे थे वहां उन दोनों बूढ़े वजूदों में कमजोरी नुमायां होती जा रही थी। इकबाल, कमाल, जमाल और अजमल के कल मिलाकर 11 बच्चे घर की रौनक थे। राहिला, सना, बख्तावर, निमरा की सीख इनकी अपनी औलादों में खून की तरह गर्दिश करती थी। परवरिश अच्छी हो तो दुनिया तारीफ करती है और अगर परवरिश खराब हो तो दुनिया उनसे ऐसे बचकर रहती है जैसे किसी कीचड़ की भीड़ पर से बंदा अपना सांस बंद करके निकलता है। मोहल्ले में ऐसा कोई घर नहीं था जहां से उनकी शिकायत न आती हो। बच्चों की शिकायत घर पर आने की वजह से नजमा तो शर्म के बाइस घर के किसी कोने में अपना मुंह छुपा लेती, जबकि वो चारों जेठानियां और देवरानियां शिकायत लाने वाले की बातों और गालियों से दरगद बनाकर भेजती। ये बुढ़ापे की वजह से जब अशफाक लड़खड़ाने लगे तो लाठी ने उनको सहारा दिया और अब वो उनके वजूद का हिस्सा बन चुकी थी। पहले जहां वो नौकरी करते थे वहां से अब उनको उनकी कमजोर हड्डियों की वजह से निकाल दिया गया था। अब वो बेरोजगार बैठे थे मगर उनके चारों बेटों पर असर न हुआ। आहिस्ता आहिस्ता घर में नजमा का जुम्मा किया राशन भी खत्म होने लगा था, क्योंकि रूटीन के हिसाब से तो 3 पोते पोतियां उनके साथ सुबह नाश्ता करते थे, 4 दोपहर में और 2-4 रात में। ऐसे में उनके बहू बेटों की खुदगर्जी के सामने उनके पोते पोतियों का मायूस होना जीत जाता था और वो औलाद की औलाद के सामने हर पल हारते थे। अपना मुंह का नवाला उनके मुंह में डालकर ऐसे खुश होते थे जैसे हफत अकलीम मिल गया हो। मोहब्बत के बदले अगर मोहब्बत मिले तो बात